अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हर साल की तरह इस साल का आगाज़ भी हमने किसी न किसी वादे से किया होगा। अक्सर का ये वादा वही होगा जो गुज़श्ता साल किया था या गुज़श्ता से पेवस्ता साल के आगाज़ में भी किया था। उम्मीद है कि इस साल भी वो वादा पूरा ना हो सकेगा अगर आप इस गुफ्तगू के सिलसिले को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो, क्योंकि इन दो वीडियोज़ में मैं साइंसी तौर पर साबित शुदा वो वजूहात बताने लगा हूँ जिनकी बिना पर हम खुद से किए गए वादे, रेजोल्यूशंस, इरादे और प्रॉमिसेस निभा नहीं सकते हैं और नतीजतन अपने अहदाफ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हम में से 80% लोग अपने उन वादों, इरादों और तय किए गए मकासद, हत्ता के लिखे गए मकासद को भी फरवरी के पहले हफ्ते में ही भूल भुलाकर अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आ चुके होंगे और बाकी मानदा 20% में से भी सिर्फ 3 या हद 5% अपने तय किए गए मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। मेरी नज़र में इस नाकामी की 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि अपनी ताकत और अपनी लियाकत और अपने हदूद अरबे से बड़े हदफ का तयन कर लेना, मगर साथ ही मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि कोई भी हदफ बड़ा नहीं होता अगर आपने इसके लिए मतलूब सलाहियतें अपने अंदर पैदा कर ली हैं तो। देखें, मैंने प्रैक्टिस तो की है 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लेने की। अब अगर मैं 5000 मीटर की दौड़ में दौड़ूंगा तो जाहिर है नाकाम ही होना है। 5000 मीटर दौड़ के लिए मुझे पहले दरकार स्टेमिना अपने अंदर पैदा करना होगा। इसलिए ये हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा हदफ ऐसा हो कि जिसे हम मुकर्ररा वक्त में हासिल कर सकें या फिर उसे सब टारगेट्स में तकसीम कर लिया जाए। दूसरी और सबसे अहम वजह यह है कि हमारे जज्बात हमारे रवैयों और हमारी आदत को हाईजैक कर लेते हैं या उन पर गलबा पा लेते हैं। और मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि कामयाबी, सक्सेस हैबिट्स और सक्सेस बिहेवियर के अलावा कुछ भी नहीं है और आदत या रवैये उस वक्त तक बदलने का नाम भी नहीं लेंगे जब तक हम जज्बात को मैनेज करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं कर लेते। और अब अच्छी खबर ये है कि हम इन कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं जो हमारे अहदाफ और हमारे मकासद तक पहुँचने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कैसे? गुज़श्ता 3 दहाइयों से कामयाबी के मौजू पर होने वाली तहकीक में कामयाबी के लिए जो सबसे अहम और सबसे बड़ा और सबसे मजबूत फैक्टर सामने आया है वो है जज्बाती ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस। जज्बाती ज़हानत हमारी पूरी ज़िंदगी को घेरे हुए है। ये हमारे काम में, हमारी कारकर्दगी और हमारे मूड से लेकर हमारी ज़ाती ज़िंदगी के मेयार तक को मुतासर करती है। अब सवाल ये है कि जज्बाती ज़हानत हमारी ज़िंदगी में इतना अहम रोल कैसे अदा करती है? कुदरत ने इंसानी दिमाग को इस तरह बनाया है कि हमारे तमाम रवैयों की बुनियाद जज्बात से उठती है। हम इससे आगाह हों या ना हों, इंसान के हर अमल के पीछे, खा वो अमल कितना ही मामूली क्यों ना हो, मुहर्रिक और मोटिवेशन उसके जज्बात ही होते हैं। अब आप देखें कि जज्बात कैसे काम करते हैं। हमारे बुनियादी हवास यानी सेंसेस तमाम मालूमात या फीलिंग्स को दिमाग के इस निचले नीले रंग के हिस्से तक पहुंचाते हैं। इससे पहले कि हम इन एहसासात के बारे अक्ली तौर पर सोचें, मंतक और दलाइल का इस्तेमाल करें, ये तमाम मालूमात या फीलिंग्स अपने साथ मुल्हिक दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसको लैम्बिक कहते हैं और इस हिस्से का काम होता है जज्बात पैदा करना। अब ये जज्बात जब दिमाग के नेक्स्ट पार्ट में जाने लगते हैं तो जज्बाती ज़हानत का काम शुरू हो जाता है। यानी लैम्बिक और रेशनल ब्रेन के दरमियान मजबूत राब्ते का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। गोया जज्बाती ज़हानत को बेहतर बनाने का मतलब ये है कि हम अपने रवैये के बुनियादी मुहर्रिकात को समझें और इन पर काबू पाने की अपनी सलाहियत को बेहतर बनाएं। हम जिस कदर ये सलाहियत बेहतर करते जाएंगे तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे उससे हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और हम अपनी तवानाइयाँ किसी एक काम पर, किसी एक महारत पर या किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। जज्बाती ज़हानत कैसे नज़र आती है, इसके खदोखाल कैसे होते हैं और इसके अनासर तरकीबी कौन से हैं, इस पर बात करेंगे आइंदा वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।